प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाली। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के प्रमुख चौपाइयाँ, दोहे, मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। जान तुम्हें मृदु कहो कठोरा, कुसुमय तात नानुचित मोरा। तुम्हें कुठाए सुबंधु सहाये, उड़िए हाथ अश्न के दाए। हे तात, तुम्हें मृदु जानकर भी कठोर कहता हूँ, अर्थात कठिन भार सौंपता हूँ। सो कुसुमय की बात है, अनुचित नहीं है। सुंदर भाई कुठाव में भी सहायक होते हैं। जैसे जिस समय वज्र पड़ता है तो पहले उसके घाव को हाथ ही रोकता है। यद्यपि हाथ और शरीर एक है, पर सहाय हाथ करता है। ऐसे ही तुम सहा करो। सेवक कर पद नैन से मुख सो साहेब होए। तुलसी प्रीत की रीत सुन सुकवि सराह में सोए। सेवक की रीत ऐसे होनी चाहिए जैसे किसी फल को आपने देखा, पैर वहाँ ले गए, हाथ ने उसे उठाकर मुख को सौंप दिया। मुख सा स्वामी हो कि उसे खाकर सब अंगों को पुष्ट किया। इसी प्रीति की रीत को ही सुंदर कवि सराहना करते हैं कि सेवक का यही धर्म है कि स्वार्थी न हो, सब कुछ स्वामी को अर्पण करे। स्वामी को उचित है कि यथायोग्य सेवक को संतुष्ट करे। सवा सकल सुन रघुबर वाणी, प्रेम पयोद अमीय जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देख दशा चुप शारद साथी। सब सवार रघुनाथ जी की वाणी सुनकर प्रेम रूपी समुद्र से निकले हुए अमृत से मानो सन गई। दोनों समाज स्नेह के समाधि में शिथिल हो गए। ऐसी दशा देकर सरस्वती भी मौन साध लिया। भरतय भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटाओ, विषादु भाजन गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को भी परम संतोष हुआ कि स्वामी के सम्मुख होने से दोष दुख जाते रहे। मुख प्रसन्न हुआ, हृदय का विषाद मिटा, जैसे गूंगे को सरस्वती प्राप्त हो गई हो। कीन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरोय जोरी। नाथ भयो सुख साथ गयो को, लयो लाभ जग जन्म भयो को। प्रेम से प्रणाम किया और कमल से हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया, जगत में जन्म लेने का फल मिल गया। अब कृपाल जस आयुष होई, करो शीश दर्शा सोई। सो अवलंब देव मोह देई, अवधि पार पावों जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा हो वही आदर पूर्वक सिर पर धरूं। हे स्वामी, अब मुझे ऐसा अवलंबन दो जिसे सेवन कर चतुर्दश वर्ष की अवधि बिता सकूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए। आने सब तीरथ सरल तय कहें पाए जाए। हे स्वामी, आपके अभिषेक के निमित्त गुरु की आज्ञा से सब तीर्थों का जल लाया हूँ, इसलिए तू क्या आज्ञा है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए तुलसीदास जी महाराज चौपाई लिखते हैं। बड़ी सुंदर चौपाई है, इसको आप श्रवण कीजिएगा। एक मनोरथ बड़ मन माही, सबय सकोच जात नहीं कहे नाही। कहूँ तात प्रभु आयुष पाई, बोले बाणी सने सुहाई। मन में एक बड़ा मनोरथ है, सो भय संकोच के कारण नहीं कहा जाता। रघुनाथ जी बोले, भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा से भरत जी स्नेह भरी सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सरिसर निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनी विषय की, आयुष होए तो आवो देखी।
चित्रकूट में पवित्र स्थान, तीर्थवन, खगमृग, नदी, सरोवर, झरने, पर्वतगण, विशेष करके जो पृथ्वी प्रभु के चरणों से अंकित है, वह आज्ञा हो तो देखा। अवश्य अत्रि आयु सिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रामचंद्र जी बोले, हे भाई, निश्चय अत्रि ऋषि की आज्ञा से धर भय रहित वन में हुआ हो। हे भाई, मुनि के प्रसाद से मंगलदायक पवित्र अति सुंदर वन देख सकोगे। ऋषि नायक जय आयुष देही, राखे तीरथ जल थल ते ही, सुन प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित शरणावा। ऋषि नायक जिस स्थान में आज्ञा दे वहीं यह तीर्थों का जल धर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और प्रसन्न होकर मुनि के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम प्रसाद सुन सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराय कुल बरसों सुर तर फूल। भरत और रघुनाथ जी का संपूर्ण मंगल मूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूर्य कुल की सराहना कर कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। यह 17 विश्राम में तीर्थ देख ललाम, भरत पादुका ले चले आए अवध निकाम। धन्य भरत जय राम गुसाई, कहत देव हर्षित बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काऊ, भरत वचन सुन भाई छाऊ। धन्य भरत जय रघुनाथ जी की, ऐसे कह देवता बरवश प्रसन्न होते हैं। मुनि और मिथिलेश की सभा में सब किसी को भरत जी के वचन सुनकर प्रसन्नता हुई। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलक प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वान सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। राजा जनक जी भरत और राम जी के गुण समूह और स्नेह की पुलकित हो सराहना करने लगे। सेवक और स्वामी का सुंदर स्वभाव है, परस्पर प्रीति का नियम पवित्र से भी पवित्र है।